सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको उद्यमिता विकास तथा व्यावसायिक संप्रेषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि आपके दोस्तों के पास वीडियो पहुंच सके और उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। यह उद्यमिता विकास तथा व्यावसायिक संप्रेषण का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पहले और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में दोनों पार्ट मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्नोत्तर की ओर। आज का पहला प्रश्न है, सूचना एकत्र करने के लिए उद्यमियों द्वारा अनौपचारिक नेटवर्क का उपयोग किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है उद्यमी नेटवर्किंग। प्रश्न 2, उद्यमी शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है एंटोरोड्रे शब्द से लिया गया है। प्रश्न नंबर 3, एंटोरोड्रे शब्द का क्या अर्थ है? तो इस शब्द का अर्थ होता है शुरू करने के लिए। प्रश्न 4, उद्यमी जो पहले से शुरू की गई उत्पादन की विधि को नहीं बदलता है कहलाता है, उसे ड्रोन उद्यमी कहते हैं। ड्रोन उद्यमी वो होते हैं जो किसी भी उत्पादन की गई विधि में बिल्कुल बदलाव नहीं करते हैं। प्रश्न 5, अचल संपत्तियों में बड़ा निवेश किया जाता है, इस परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इस परियोजना को पूंजी गहन परियोजना कहते हैं। प्रश्न 6, जो लोग अपने नए उद्यम स्थापित करना चाहते हैं उन्हें वित्तीय सहायता, प्रोत्साहन, रियायतें और अन्य सुविधाओं के रूप में प्रदान की जाने वाली विभिन्न सरकारी सहायता के कारण उन पर उद्यमिता में प्रवेश करते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में से किस प्रकार के उद्यमी की चर्चा की जा रही है? तो उपयुक्त पंक्ति में प्रेरित उद्यमी की चर्चा की जा रही है। प्रश्न 7, कौन सा अर्थशास्त्र में उद्यमशीलता का कार्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दिन प्रतिदिन के कारोबार का संचालन करना। दिन प्रतिदिन का कारोबार का संचालन करना यह अर्थशास्त्र में उद्यमशीलता का कार्य नहीं है। प्रश्न 8, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक जांच समिति के अनुसार कृषि मजदूरों को वर्ष में औसतन कितने दिन का काम मिलता है? तो इसका सही उत्तर है 218 दिन। प्रश्न 9, अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में असफल होने में आप कुशल नेतृत्व जितना उत्तरदायी होता है उतना कोई अन्य कारण उत्तरदायी नहीं होता है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जॉन जी ग्लोवर ने कहा। यह कथन जॉन जी ग्लोवर ने कहा। प्रश्न नंबर 10, जो नए विचारों की पहचान करता है और दूसरों को विचारों जिम्मेदारी प्रदान करता है कहलाता है, वह एक उद्यमी कहलाता है। जो नए विचारों को पहचानता है और उन विचारों को दूसरे को बताता है। प्रश्न 11, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता क्या है? तो समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार उद्यमिता भूमिका निभाने की एक प्रक्रिया है। प्रश्न 12, उद्यमी उठाता है, तो इसका सही उत्तर है सामान्य एवं तय की गई जोखिम। प्रश्न 13, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत के सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है, तो इसका सही उत्तर है असहयोगात्मक। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के प्रति भारत सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण है असहयोगात्मक। प्रश्न 14, किसने पहली बार व्यवसाय के लिए उद्यमी शब्द का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर रिचर्ड कैंटिलन ने। रिचर्ड कैंटिलन वह व्यक्ति हैं जिन्होंने उद्यमी शब्द का पहली बार प्रयोग किया व्यवसाय के लिए। प्रश्न 15, शुपिटर के अनुसार आधुनिक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो इसका सही उत्तर है नवाचार। नवाचार आधुनिक उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। प्रश्न 16, किस प्रबंधकीय भूमिका में मानव संपर्क शामिल है? तो इसका सही उत्तर है पारस्परिक। पारस्परिक प्रबंधकीय भूमिका में मानव संपर्क है। प्रश्न 17, एक व्यवसायिक संगठन एक प्रमुख उत्पाद लाइन को
बेचकर अपने व्यवसाय को फिर से परिभाषित कर सकता है, यह समर्थित है। तो यह छटनी रणनीति से समर्थित है। क्या है यह छटनी रणनीति? यह एक व्यावसायिक संगठन एक प्रमुख उत्पाद लाइन को बेचकर अपने व्यवसाय को फिर से परिभाषित कर सकता है, तो उसे छटनी रणनीति कहते हैं। यानी वह व्यक्ति जो अपने उत्पाद की एक लाइन बेचकर, यानी एक श्रृंखला को बेचकर अपने व्यवसाय को पुनः परिभाषित करे, वह छटनी रणनीति कहलाती है। प्रश्न 18, यदि संगठन स्वयं को एक दुबले ढांचे में बदलने का विकल्प चुनता है और गिरावट की प्रक्रिया को पलटने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करता है, तो वह अपनाता है, तो वह टर्न अराउंड रणनीति अपनाता है। टर्न अराउंड रणनीति क्या होती है? कोई संगठन स्वयं को एक दुबले ढांचे में बदलने का विकल्प चुनता है और गिरावट की प्रक्रिया को पलटने के तरीकों और साधनों पर ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात उसमें जो गिरावट होती है वो उसको छोड़कर ऊपर उठने की कोशिश करता है, तो उसे उठने के लिए वह टर्न अराउंड रणनीति को अपनाता है। किस रणनीति को अपनाता है? टर्न अराउंड रणनीति को अपनाता है। प्रश्न नंबर 19, जब कोई टीवी चैनल ने एक इलेक्ट्रिक मीडिया में एक लाभदायक दर्शक वर्ग की पहचान की है जिसमें प्रॉफिट और इमेज जैसे नए चैनलों को जोड़कर उस जगह का फायदा उठाया है, पोर्टर के अनुसार यह किस रणनीति का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर है यह फोकस रणनीति है। प्रश्न 20, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, IFCI का पूर्ण रूप क्या है? तो IFCI का पूर्ण रूप होता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। IFCI का पूर्ण नेम होता है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।